द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जो कि 2015 में सबको तोड़ के रख दिया करते थे और यहाँ पे 2022 में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जिनके सामने कोई भी जीत नहीं पाता है। तो यहाँ पे दो WWPG एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार का आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर 2015 वाले ज़्यादा खूंखार थे या आज की डेट में रोमन रेंस जो कि हील सुपरस्टार बन चुके हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कौन सुपरस्टार ज़्यादा पीक में था, कौन सा सुपरस्टार ज़्यादा बेहतरीन मैचेस दिया और किस सुपरस्टार ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बेहतरीन तरीके से कैरी किया, तो वो पूरा कंपैरिजन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब ठोकना और अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो बाकी के वीडियोस देखना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं यो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। ये पहले बिग डॉग हुआ करते थे लेकिन मैं बिग डॉग की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं रोमन रेंस के करियर के सबसे बेहतरीन कंडीशन, सबसे बेहतरीन दिनों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आज पिछले 2 सालों से चल रहा है। जब से रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार बने, जब से पॉल हेमन उनके साथ आए तो रोमन रेंस एक अलग ही मुकाम पे चले गए। जिस तरीके से भाई उन्होंने अपने मैचेस लड़ने शुरू करे ना, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से उन्होंने अपना ड्रेसिंग अटायर चेंज कर लिया वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। अब रोमन रेंस ने पिछले 2 सालों में ही ना बहुत सारे मैचेस दे दिए, अपने करियर बेस्ट मैचेस ही दे दिए। अगर रोमन रेंस के रेसलिंग ईयर्स में अगर आप सबसे टॉप ईयर्स को काउंट करोगे ना तो 2021 से 2023 के बीच का ये जो 2 साल है रोमन रेंस के करियर का सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा, जहाँ पे रोमन रेंस ने भाई सुपरस्टार लीडर जॉन सीना को हराया। समर स्लैम 2022 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीटा था रोमन रेंस ने जॉन सीना को और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी रोमन रेंस ने लगातार 3 बार हराया। तो आप देखो ब्रॉक लेसनर अपने करियर में ऐसे कंडीशन पे हैं जहाँ पे भाई रोमन रेंस को भी ब्रॉक लेसनर नहीं हरा पा रहे हैं। तो इतने बेहतरीन सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं आज की डेट में रोमन रेंस। अब यहाँ पे कुछ बेहतरीन मैचेस की बात करूँ रोमन रेंस की तो भाई रोमन रेंस ने जॉन सीना के खिलाफ समर स्लैम में जो मैच दिया था वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर के खिलाफ जो 3 मैचेस दिए ना, क्राउन ज्वेल में मैच हुआ, उसके बाद फिर रेसलमेनिया मैच हुआ और फिर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मैच था वो था समर स्लैम में। समर स्लैम वाला मैच बहुत ही ज़्यादा एक अपने अलग ही लेवल पे था। PG एरा में अगर कुछ बेहतरीन मैचेस में से अगर मैं नाम रखना चाहूँगा सबसे टॉप में ना तो समर स्लैम वाला मैच वो टॉप में रखूँगा। अब उसके बाद फिर रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर के साथ क्लैश एट द कैस्टल में और भी ज़्यादा बेहतरीन मैचेस दिया। तो यहाँ पे जितने भी मेन इवेंट रोमन रेंस दे रहे हैं ना तो वो सभी रेसलमेनिया क्लासिकल मैचेस टाइप के लगते हैं देखने में, भले ही वो स्मैकडाउन में क्यों ना। वो उसका कारण है क्योंकि रोमन रेंस जिस तरीके से ही सुपरस्टार अपनी लेगेसी को कैरी करते हैं, यहाँ पे पॉल हेमन उनके प्रोमोस को कट कर रहे हैं, फिर जिमी ऊसो और जे ऊसो भी हैं और थोड़ा सा सैमी सेन भी देखने को मिले। तो भाई एकदम स्टोरी लाइन रोमन रेंस की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर चैंपियनशिप डेज की बात करूं तो यहाँ पे 1000 दिन हो जाएंगे रोमन रेंस को आई थिंक रेसलमेनिया तक जाते जाते। तो भाई ब्रॉक लेसनर से चैंपियनशिप के मामले में तो रोमन रेंस कहीं आगे निकल गए। अब यहाँ पे बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। और बीस्ट इनकार्नेट का मतलब 2014 से 2019 के बीच में जो ब्रॉक लेसनर थे ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अपने पीक में हुआ करते थे। उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर किसी के साथ भी मैच में रहते थे तो वो मैच एक नंबर का होता था और साथ में ब्रॉक लेसनर अपने अपोनेंट को एकदम खा जाया करते थे। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने भी बहुत सारे क्लासिकल मैचेस दिए। एक तो रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर ने अपने पीक में बहुत बार हराया हुआ है। या तो आप रेसलमेनिया वाले मैचेस को देख लो, नहीं तो फिर आप सऊदी अरेबिया में जो मैचेस हुए थे वो देख लो। समर स्लैम में फेटल 4 वे मैच PG एरा में कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फेटल 4 वे मैच था। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने भाई AJ स्टाइल्स के साथ जो क्लासिकल मैचेस दिए ना, उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज़ में एक अलग ही सुपरस्टार हो जाया करते थे। क्योंकि देखो रॉयल रंबल और सर्वाइवर सीरीज़ में ब्रॉक लेसनर की टॉप परफॉर्मेंस आई। AJ स्टाइल्स के खिलाफ ब्रॉक लेसनर ने एकदम बहुत ही ज़्यादा मैच दिया था। वो वाला मैच रेसलमेनिया एकदम क्लासिकल लेवल का था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के सर्वाइवर सीरीज़ में डैनियल ब्रायन के खिलाफ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मैच दिया था। डैनियल ब्रायन के साथ एक ऐसा मैच देना ना भाई दिखाता था कि भाई ब्रॉक लेसनर भी उसी लेवल का सुपरस्टार है। फिर उसके बाद फिन बैलर के साथ भी वो मैचेस दे चुके हैं और रोमन रेंस के साथ तो दिए ही हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैचेस दिए। तो ब्रॉक लेसनर का अगर कंपैरिजन करें ना यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो रिटेंशन था वो रोमन रेंस से बहुत ही ज़्यादा कम था। आई थिंक 400 से 500 दिन के बीच में ब्रॉक लेसनर ने वो चैंपियनशिप रखी थी। और मैचेस के क्वालिटी और मैचेस के अपीयरेंस की बात करें तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से भी कम आया करते थे। वो केवल पेपर व्यूज़ में आते थे और यहाँ पे अपने प्रोमोज भी कट नहीं करते थे। अब चलो इनका मैं कंपैरिजन करना शुरू करता हूँ। मैचेस की क्वालिटी की अगर बात करूँ ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई ब्रॉक लेसनर के मैचेस रोमन रेंस से ज़्यादा बेहतरीन हुआ करते थे। क्योंकि देखो वहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक हील सुपरस्टार थे लेकिन ब्रॉक लेसनर चीटिंग नहीं किया करते थे। एक सबसे बड़ी बात है उनकी मैचेस में बुकिंग एक ऐसी होती थी
जहाँ पे देखने में लगता था कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर हील सुपरस्टार है, लेकिन वो अपने दम पे जीतना जानता है। तो कुछ इस तरीके के इनके मैचेस होते थे। और फिर आप कंपैरिजन करके देख लो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच कंपैरिजन करके देखना, और फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस का कंपैरिजन करना, क्लेफ एट द कैस्टल वाला जो मैच हुआ था। तो यहाँ पे दोनों की कैटेगरी ही अलग थी। तो यहाँ पे मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को ब्रॉक लेसनर के मैचेस ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है ना चैंपियनशिप कैरी करने के मामले में, तो भाई रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन को एकदम अलग लेवल पे लेके गए। जिस तरीके से रोमन रेंस ने WWE को कोविड-19 के टाइम पे बचाया ना, उसके बाद फिर भाई एकदम ऊपर ही ले गए रोमन रेंस। तो भाई ये दर्शाता है कि कितने बेहतरीन चैंपियन है आज की डेट में रोमन रेंस। चैंपियनशिप कैरी करने के मामले में भाई मैं रोमन रेंस को नंबर 1 पे रखता हूँ। रोमन रेंस इज़ अ बेटर यूनिवर्सल चैंपियन। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई रोमन रेंस का अपीयरेंस कुछ इस टाइप से होता है, पीछे पूरी ब्लड लाइन रहती है, पॉल हेमन रहते हैं, पहले पॉल हेमन अपना प्रोमोस कट करते हैं, फिर रोमन रेंस भी अपना एक्नॉलेजमेंट वाला प्रोमोस देते हैं, फिर यहाँ पे जिमी ऊशो, जे ऊशो को भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक चैंपियनशिप के पीछे ना पूरी बारात लगी हुई है। तो ये प्रूफ करता है कि एक चैंपियनशिप को बचाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेस्टीजियस उसके पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक रोमन रेंस ने जो अपना एम्पायर पूरा खड़ा किया हुआ है ना, वहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक सिंगल डोमिनेटर थे, यहाँ पे रोमन रेंस एक मल्टीपल पूरा अपना एम्पायर लेके आते हैं। तो यहाँ पे रोमन रेंस इज़ अ बेटर यूनिवर्सल चैंपियन। और यहाँ पे अगर बात रही एंट्रेंस की और ड्रेसिंग स्टाइल की, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि थीम सॉन्ग हो सकता है कि आपको रोमन रेंस का अच्छा लगे, किसी को ब्रॉक लेसनर का अच्छा लगता है। रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है एकदम VIP और प्रीमियम लुक वाला थीम सॉन्ग है। ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग एकदम बैडेस वाला लगता है। तो यहाँ पे रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जिसका भी थीम सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, और एंट्रेंस भी आप कमेंट करके बताओ। बाकी कुछ इस तरीके से कंपैरिजन था। और स्पोर्ट्स चैट रेफरीज के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।